हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, डेट इज जर्नल। ये इसका पार्ट 6 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अब आ जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए, रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन, जिसको हमने पार्ट नंबर 5 में कवर किया था, एंड बी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, जिसे हम इस पार्ट में क्लियर करेंगे। जिसके लिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच इज एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ यस ट्रेडर्स। ये आपके सभी ट्रांजेक्शन है जिसे आपको जर्नल में रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने से पहले हम सोल्यूशन में जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं। अब हेडिंग लिखेंगे जर्नल ऑफ यस ट्रेडर्स, देन हम एक एक करके ट्रांजेक्शन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पहला ट्रांजेक्शन, May 1st, paid into bank for opening current account ₹25,000 with the help of INR। सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। ये ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट डाल रहा है। आप करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं इसलिए बैंक अकाउंट पर, और आप कैश को डिपॉजिट कर रहे हैं इसलिए कैश अकाउंट पर। देन हम नीचे डिसाइड करेंगे। बैंक अकाउंट का नेचर पर्सनल अकाउंट होता है एंड कैश अकाउंट का नेचर रियल अकाउंट होता है। देन आप रूल्स की हेल्प से डेबिट एंड क्रेडिट डिसाइड करेंगे। आप बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट द रिसीवर, एंड कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप जर्नल में डेट लिखेंगे 2020 May 1st, एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैश अकाउंट 25,000, एंड देन नरेशन लिखेंगे विच इज कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और ये आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। May 5th, गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक ₹10,000 विद द हेल्प ऑफ INR। ये ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट डाल रहा है। आप गुड्स परचेज कर रहे हैं इसलिए परचेज अकाउंट पर, और आप पेमेंट चेक से कर रहे हैं इसलिए बैंक अकाउंट पर। परचेज अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है एंड बैंक अकाउंट का नेचर पर्सनल अकाउंट होता है। आप परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बिकॉज क्रेडिट द गिवर। आप जर्नल में डेट लिखेंगे May 5th, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट 10,000, एंड देन नरेशन गुड्स परचेज बाय पेइंग चेक। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, May 8, कैश सेल्स ₹40,000। आउट ऑफ दिस अमाउंट ₹30,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक विद द हेल्प ऑफ INR। ये ट्रांजेक्शन तीन जगह इफेक्ट डाल रहा है। आप कैश में सेल कर रहे हैं इसलिए कैश अकाउंट पर, आपने इस अमाउंट में से 30,000 बैंक में डिपॉजिट कराया है इसलिए बैंक अकाउंट पर, और आपने गुड्स सोल्ड किए हैं इसलिए सेल्स अकाउंट पर। कैश अकाउंट का नेचर रियल अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट का नेचर पर्सनल अकाउंट होता है, एंड सेल्स अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है। आप कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन। आप बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट द रिसीवर, एंड सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यहाँ आपको अमाउंट का भी ध्यान रखना है। आपने सेल 40,000 की है इसलिए सेल्स को आप 40,000 से क्रेडिट करेंगे। बैंक में आपने 30,000 डिपॉजिट कराया है इसलिए बैंक को आप 30,000 से डेबिट करेंगे, एंड रिमेनिंग अमाउंट विच इज 10,000 उसे आप कैश अकाउंट से डेबिट करेंगे। आप जर्नल में डेट लिखेंगे May 8, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू सेल्स अकाउंट 40,000, एंड नरेशन लिखेंगे कैश सेल्स। The next transaction,
May 12 withdrawn from bank for private use rupee 4000 with the help of INR। ये ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट डालेगा। आप प्राइवेट यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हैं इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट पर, और आप बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं इसलिए बैंक अकाउंट पर। ड्राइंग्स अकाउंट का नेचर पर्सनल अकाउंट होता है एंड बैंक अकाउंट का नेचर भी पर्सनल अकाउंट होता है। आप ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट द रिसीवर, एंड बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बिकॉज क्रेडिट द गिवर। आप जनरल में डेट लिखेंगे May 12, एंट्री लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 4000 टू बैंक अकाउंट 4000, एंड नरेशन लिखेंगे अमाउंट विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज। The next nation, May 15 withdrawn from bank rupee 12,000 with the help of INR। ये ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट डाल रहा है। आप विड्रॉ कर रहे हैं इसलिए कैश अकाउंट पर, और आप बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं इसलिए बैंक अकाउंट पर। ये आपने कैश अकाउंट को इसलिए लिखा है क्योंकि ये अमाउंट आप ऑफिस पर्पस के लिए विड्रॉ कर रहे हैं। कैश अकाउंट का नेचर रियल अकाउंट होता है एंड बैंक अकाउंट का नेचर पर्सनल अकाउंट होता है। आप कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बिकॉज क्रेडिट द गिवर। आप जनरल में डेट लिखेंगे May 15, एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 12,000 टू बैंक अकाउंट 12,000, एंड नरेशन लिखेंगे अमाउंट विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, May 17 received a check from Z rupee 10,000 with the help of INR। ये ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट डालेगा। आप चेक रिसीव कर रहे हैं इसलिए चेक्स इन हैंड अकाउंट पर, या आपने चेक्स इन हैंड अकाउंट को इसलिए लिखा है क्योंकि ये चेक बिजनेस ने 20 मई को डिपॉजिट कराया है, एंड जेड से रिसीव कर रहे हो इसलिए जेड के अकाउंट पर। चेक्स इन हैंड का नेचर रियल अकाउंट होता है एंड जेड अकाउंट का नेचर पर्सनल अकाउंट होता है। आप चेक्स इन हैंड को डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड जेड को क्रेडिट करेंगे बिकॉज क्रेडिट द गिवर। आप जनरल में डेट लिखेंगे May 17, एंट्री लिखेंगे चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट 10,000 टू जेड 10,000, एंड नरेशन लिखेंगे चेक रिसीव्ड फ्रॉम जेड। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, May 20 check received from Z deposited into bank rupee 10,000 with the help of INR। ये ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट डाल रहा है। आपने बैंक में डिपॉजिट कराया है इसलिए बैंक अकाउंट पर, और आपने Z से रिसीव हुआ चेक डिपॉजिट कराया है इसलिए चेक्स इन हैंड अकाउंट पर। बैंक अकाउंट का नेचर पर्सनल अकाउंट होता है एंड चेक्स इन हैंड अकाउंट का नेचर रियल अकाउंट होता है। अब बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट द रिसीवर, एंड चेक्स इन हैंड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब जनरल में डेट लिखेंगे May 20, एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू चेक्स इन हैंड अकाउंट 10,000, एंड नरेशन लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो सभी ट्रांजेक्शन करने के बाद आप डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। यहाँ डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 1,11,000। दोनों साइड से टोटल इक्वल है इसलिए यहाँ आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस हीट। आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जिसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर
फॉर क्वेश्चन, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।